अथाह महिमा। जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आइए हम चर्चा करते हैं अपने प्रिय दर्शकों के लिए एक ऐसे अद्भुत प्रयोग की जो कि महालक्ष्मी का आर्थिक संपन्नता देने वाला बहुत ही सरल और बहुत ही दिव्य एवं विशेष अद्भुत प्रयोग है। लेकिन कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य उठेगा, यह शंका जरूर उत्पन्न होगी कि माँ लक्ष्मी की पूजा और वह भी होली पर, जबकि इनके लिए तो दीपावली का, धनतेरस का और अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। हाँ, लेकिन कोई भी पूर्णिमा क्यों ना हो, प्रत्येक पूर्णिमा माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। पूर्णिमा अर्थात जो हमें पूर्ण कर दे और पूर्णता प्रदान करने की क्षमता रखती हो, वह पूर्णिमा। तो यह पूर्णिमा भी एक अपने आप में बहुत ही सिद्ध योग, सिद्ध मुहूर्त के साथ में आती है। साधारण जनमानस इसको अशुभ मान करके, अशुभ समझ करके और साधारण पूजा पाठ तो चल करते हैं, लेकिन विशेष पूजा पाठों को नहीं कर पाते। लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म के ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है, ऐसा योग मिलता है कि जिसमें होली की रात्रि महालक्ष्मी के लिए एक विशेष रात्रि बन जाती है। होली पर किए जाने वाला एक ऐसा प्रयोग जो बड़ा ही सरल है, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं आप सभी साधकों के लिए, आप सभी भक्तों के लिए। तो क्या है और कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले नंबर, उस पूजा के लिए हमको नहा धो करके शुद्ध हो जाना है। पूर्णिमा की रात्रि, समय रात्रि 10 बजे। लाल वस्त्र धारण करेंगे और उत्तर दिशा की ओर मुख करेंगे। अपने सामने लाल वस्त्र बिछा करके उस पर नाग केसर के कुछ बीज, कुछ दाने बिखेर लेंगे, फैला लेंगे। अब उस लाल रंग के वस्त्र के ऊपर जिस पर हमने नाग केसर को बिखराया है, उसके ऊपर माँ लक्ष्मी का महामेरु श्री यंत्र स्थापित करेंगे। श्री यंत्र की स्थापना करेंगे। स्थापना अर्थात उसको स्थान देंगे, उसको रखेंगे। और सबसे पहले नंबर 3 बार आचमन अपनी स्वयं की शुद्धि के लिए करेंगे। उसके बाद में उस यंत्र पर 1 चम्मच जल से पवित्रीकरण करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, उसको स्नान कराएंगे। अब सबसे पहले नंबर लाल रंग के गुलाल का एक तिलक श्री यंत्र के ऊपर, जो बिंदु बना होगा, पॉइंट बना होगा सबसे ऊपर, उस यंत्र पर एक बिंदी अपनी अनामिका उंगली से लगा देंगे। उसके बाद में कमल गट्टे की माला से या फिर स्फटिक की माला से 11 माला, स्फटिक की माला अथवा कमल गट्टे की माला से 11 माला भगवती के मंत्र का जाप करेंगे। घी का दीपक जला के रख लेंगे, जो कि हमारे जाप के समय तक जलते रहना चाहिए। और एक कटोरी में गुलाब जल
भर करके रख लेंगे। एक माला पूर्ण हो जाने पर 1 चम्मच गुलाब जल श्री यंत्र पर चढ़ा देंगे। फिर अगली माला पूर्ण होते ही 1 चम्मच गुलाब जल और चढ़ाते हैं। इस प्रकार से 11 चम्मच गुलाब जल 11 माला के समापन होने पर एक एक करके चढ़ाते जाएंगे। तो ये तो है क्रम पूजा का। उसके बाद में 11 कमल गट्टे के दाने, कमल गट्टे के बीज, जो कि काले सुपारी की तरह होते हैं, बाजार में उपलब्ध आसानी से हो जाते हैं। उन काले कमल गट्टे के बीजों को उसी मंत्र से अभिमंत्रित करके सिद्ध करके एक एक करके श्री यंत्र पर रखते जाएंगे, चढ़ाते हैं। उसके बाद लाल चंदन, रक्त चंदन, जो कि लकड़ी का बुरादा या लकड़ी घिस करके भी प्राप्त किया जा सकता है, तो लेकर के श्री यंत्र पर तिलक लगा देंगे। गुलाब की धूपबत्ती का प्रयोग करेंगे इस पूजा में, गुलाब के पुष्पों का ही प्रयोग करेंगे और गुलाब के इत्र का प्रयोग रुई में लगा करके श्री यंत्र के पास रख देंगे। एक पान, इसमें लौंग का जोड़ा, एक इलायची, सुपारी एक और थोड़ी सी मिश्री रख करके माँ देवी भगवती लक्ष्मी के लिए समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार के क्रम को करके हम महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, सहज में, सरल में ही। एक बात और बहुत विशेष जानने की है कि माँ लक्ष्मी जिस स्थान पर निवास करती हैं, उस स्थान पर यदि शंख रखा हो, वही दक्षिणावर्ती शंख, भले ही वह छोटा ही क्यों ना हो या बड़ा हो, तो माँ लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। दक्षिणावर्ती शंख यह भी समुद्र से उत्पन्न हुआ है और माँ लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। इस कारण से दोनों के मध्य में भाई और बहन का एक संबंध, एक नाता, एक रिश्ता बताया गया है शास्त्रों के अंदर। दक्षिणावर्ती शंख को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। हल्दी से रंग किए हुए पीले रंग के चावल या रोली से रंग करके लाल रंग के अक्षतों को, अक्षत अर्थात साबुत चावल, टूटे हुए ना, माँ लक्ष्मी को कभी भी टूटे हुए चावलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। अक्षत अर्पित करें और अक्षत ही उस शंख में भर देंगे, जो कि श्रीयंत्र के साथ में ही स्थापित करेंगे। जब पूजन संपन्न हो जाएगा, 11 माला का जाप पूर्ण हो जाएगा, प्रणाम करके उस कपड़े की पोटली को वैसे ही बांध देंगे, उस श्रीयंत्र के साथ और उस दक्षिणावर्ती शंख के साथ, और उसे अपने धन रखने के स्थान पर, अपनी तिजोरी में, अपनी सेफ में, अपनी आलमारी में, अपने गोलक में रख सकते हैं। और इसका क्या चमत्कार आपको देखने को मिलेगा कि आप स्वयं अपने जीवन में जान जाएंगे। तो आइए अब हम बताते हैं कि वह मंत्र कौन सा है। इस मंत्र का जाप करना है हमें पूर्णिमा की रात्रि 11 माला। वह मंत्र है श्री श्रीय नमोस्तुते। फिर से ध्यान पूर्वक सुनेंगे। श्री श्रीय नमोस्तुते। इस मंत्र का 11 माला जाप करके उस श्रीयंत्र को स्थापित करेंगे। यह प्रयोग आपके कुल के अंदर, आपके घर के अंदर
माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास बनाने के लिए काफ़ी है। आशा करता हूँ आप सबको यह प्रयोग सरलता से समझ में आ गया होगा, और यदि कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके हमको सूचित कर सकते हैं, हमसे प्रश्न और उसका जवाब प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ ललिताम्बा।